अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे जी मैं फेशियल करने लगी हूँ। ये पेटल फ्रेश का जो है मैंने फेशियल प्रोडक्ट्स ली हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त हैं, ऑर्गेनिक हैं सारी, तो इस वजह से स्किन फ्रेंडली भी हैं। तो ये मैं इससे कर रही हूँ, काफ़ी कुछ अर्से से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि मैं इसको आपसे शेयर भी कर दूँ। प्लस ये है कि फेशियल जो है मैं घर में ही करती हूँ। और एक तो ये है कि आप अपना टाइम भी सेव करते हैं, दूसरा आप अपना जो बजट है वो उसको भी देख लेते हैं। और ये है कि आप घर में ख़ुद से जो है वो जो ट्रीटमेंट ख़ुद को देते हैं तो आप उससे सेटिस्फाई भी होते हैं। तो ये फेशियल किया और इससे सबसे पहले मैंने इसके लिए जॉलन जो है वो क्रीम ब्लीच यूज़ की थी और मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसमें फेशियल में क्लिनजिंग है और इसके साथ जो एक्सफोलिएटिंग जो स्क्रब है और उसके बाद क्ले मास्क और इसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये फेशियल किया और काफ़ी ज़बरदस्त रहा। तो ये ईद से एक दिन पहले का वीलॉग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसमें ये है कि बाकी सैलून वगैरह तो जैसे आपको पता ही है, सारा बंद सिस्टम ये वो इस तरीके से। तो जो है मैंने घर में किया और बाकी मेहंदी वगैरह जो नहीं लगाई, मुझे लगानी नहीं आती। और बाकी ड्रेस में जो मैंने वियर किया वो ये है, पिंक कलर के ड्रेसेस ये बेटियों के हैं और इसके साथ मेरा है। तो कोई शॉपिंग वगैरह इस दफ़ा ईद की नहीं हुई, जो कुछ घर में ऑलरेडी थे उसको ही हमने अवेल किया, यूज़ किया यानी। और फिर ये है कि प्लस अमूमन पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, तो लॉकडाउन की वजह से कोई ऐसा सीन भी नहीं था। और प्लस ये कि इस दफ़ा ईद का उस तरह से अपना एक मेंटली तौर पर उस तरह से माइंड भी नहीं था जैसे आम एक ईद भी होता है, जैसे सारा एक पेंडेमिक है उसकी वजह से। प्लस ये है कि पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ प्लेन क्रैश का, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था और इस वजह से नहीं उस तरीके से सेलिब्रेशंस हुई। सब तरफ ही कुछ ऐसा सीन है। और ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, तो हस्बैंड के, बच्चों के, सभी के ऑलरेडी जो थे वो हम लोगों ने फिर वही पहने कपड़े और घर में रह के बड़े अच्छे से टाइम एंजॉय किया, एक दूसरे को टाइम दिया। और बाहर घूमने फिरने वाले तो हालात नहीं थे, लेकिन यह है कि लॉकडाउन ईज़ हुआ है, लेकिन जो स्टिल डेंजर इज़ देयर और वायरस स्टिल मौजूद है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन ईजी हुआ है तो आप आगे पीछे जो है वो घूमना शुरू कर दें, भागना शुरू कर दें, जैसे पाकिस्तान में है कि इतना ही इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लोगों का। और 58,000 अब ऑलमोस्ट केसेस हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लोगों ने। बस लॉकडाउन जो है उसको ईज़ करने की देर थी तो लोगों ने ऐसे जो है वो शॉपिंग वगैरह के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दी और इस तरीके से बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म के हालात वहाँ पे भी क्रिएट हो गए। तो ये है कि थोड़ा सा बंदे को सेंसिबिलिटी से काम लेना चाहिए और थोड़ा एटीट्यूड जो है उसको बेहतर रखने की कोशिश करनी चाहिए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। तो कहीं पे भी हैं तो ज़रूर इस चीज़ को देखें। और बाकी ये है कि कोई नहीं, इस दफ़ा सिंपल है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे तो इंशाल्लाह ताला ईद जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत अच्छी होगी और अपनी सारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं सब पूरी करेंगे। तो बहरहाल ये है कि बाक अल्लाह ज़ात सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें और जो मुश्किल वक्त इस वक्त चल रहा है उसमें सबकी अल्लाह ताला ज़ात जो है हिफाज़त फरमाए, मदद फरमाए, सबको समझ दे। और बाकी ये अभी मैं बना रही हूँ, ये रात का ही टाइम था इससे एक दिन पहले, तो ये शीरखुरमा बना रही हूँ। तो मैंने कहा सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है, माशाल्लाह बच्चे हैं छोटे सारे, तो फिर बच्चों के साथ बंदा बिज़ी हो जाता है और बाकी और काम ये हो। तो कुकिंग थोड़ी बहुत ये है कि रात को भी कर लें तो काफ़ी टाइम सेविंग होता है। तो ये शीरखुरमा बनाया इसमें मैंने, और इसमें जो है मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने बटर लिया था और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो थे इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, तो काफ़ी ज़बरदस्त इससे टेस्ट होता है, क्रंची सा टेस्ट आता है। और ये मैंने इस तरीके से इनको फ्राई कर लिया। आप इसमें अपनी पसंद के कोई से भी नट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये है कि ये ईद उल फितर है ही, मीठी ईद, सइयों वाली ईद भी इसे कहते हैं। तो अगर इस ईद पे सइयाँ ना हो तो बस वो ईद फिर ईद लगती नहीं है। तो इस वजह से ये मीठा जो है इस ईद का जो है कहने जान है, इस ईद की रौनक है। तो ये फ्राई करने के बाद अब दोबारा मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, अब इसको मैं हल्का सा ये मेल्ट होगा तो उसके बाद जो इसमें मैं सइयाँ हैं उनको जो है लाइट सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा उनको बर्न करना है। तो उसके बाद फ्राई करने के बाद फर्दर जो प्रोसेस होगा वो होगा।
और ये अलहदा से मैंने दूध लिया था, तकरीबन 2 लीटर मैंने दूध लिया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल किया और काढ़ के इसके बाद ये तकरीबन 1.5 रह गया था। तो इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड किया और ये जो सवैयाँ थी बिल्कुल लाइट सा इनको फ्राई किया है जो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स दूँगी और मिक्स करने के बाद जब इसका टेक्सचर जितना मुझे रिक्वायर्ड है तो उसके बाद मैं इस जो फ्लेम जो है उसको बंद कर दूँगी। तो बाकी जो नट्स वगैरह वो इसमें ऐड करने हैं और इसके अलावा जो लास्ट में जो रोज़ वाटर है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो ये मैं अभी इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ। तो नट्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स देना है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग जो है वो सेवइयाँ कैसे बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें वैरायटीज़ हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं इसमें। और आप ज़रूर बताइएगा आप किस वे में बनाते हैं। और बेसिक ये है कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और ये बॉयल आ गया, इसके बाद मैं इसमें ये व्हिप्ड जो क्रीम है वो मैंने ऐड किया है। तो ये ऐड करने के बाद जो मैं फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दूँगी। तो बाकी और बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या कुछ किया आप लोगों ने, कहाँ गए आए, या घर में आप लोगों ने ईद की या कहीं गए इस तरीके से। और बाकी क्या कुछ बनाया, क्या किया, क्या मसरूफ़ियत रही, क्या फ़ीलिंग्स रहीं, कैसा दिन गुजारा, तो ज़रूर मुझसे ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो ये आखिर में जो है इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 स्पून ये मैं ऐड कर दूँगी। और फिर इसको मिक्स करूँगी और बस ये हमारी जो सवैयाँ वो रेडी हो गई हैं। फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, गार्निश कर दूँगी, जो है ड्राई नट्स उनके साथ गार्निश करूँगी। और तो बाकी ये है कि ईद वगैरह पे हम लोग लास्ट में कहीं जाते हैं बाहर बच्चों वगैरह को लेके इस तरीके से आउट ऑफ सिटी ये वो, लेकिन इस दफ़ा नहीं गए। तो इस दफ़ा ये था कि सामने जो पार्क वगैरह था वहीं पे बच्चों को लेके, तो वो तो हमारा एक डेली रूटीन में है कि बच्चों को लाजमी हम लोग बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि वैसे भी फ़्रेश जो हवा है वो बहुत ज़रूरी है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और ये है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि टाइम इकट्ठे स्पेंड हो जाता है, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो तो एक हमारा नॉर्मल डेज़ का जैसे एक होता है उसी तरह सा था। और तो ये मैं अभी इसको गार्निश कर रही हूँ और बस ये प्रिपरेशन हो गई। तो यही तक था आज मेरा वीलॉग। और बाकी ये है कि बाकी जो ईद का डे है वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे का वीलॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सैम व्लॉग्स को, और अगर यूट्यूब पसंद है तो उसे लाइक करें और बोनस के तौर पर इसको शेयर भी कर दें। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। और ये मैं अभी जो है इसके बाद मैंने कहा स्टोव वगैरह और जो सरफेस है किचन का ये जो है ये मैं साफ़ कर दूँ इसको। और तो ये साफ़ करने के बाद जो है ये है कि किचन जो है साफ़ करके रात को क्लीन वगैरह हो तो सुबह किचन में आए तो अच्छी फीलिंग आती है, ऑलरेडी आपको एक साफ़ मतलब एटमॉस्फेयर मिलता है। तो बस ये करने के बाद जो है बाकी इंशाल्लाह ताला फर्दर फिर सुबह का जो प्रिपरेशन है वो एक अलहदा है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और आपका बहुत सा ख्याल रखें अपना, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपसे नई ब्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Heute sind wir geschehen. Bei dieser Tanzeinheit. Eigentlich müsste die Küche so aussehen. Bei euch ist das nicht. Bei uns